बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन रहनुमाओं के नाम और उनके साथ जो हुआ है इलेक्शन 2024 में वो आपके सामने रखूँगा कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के बाद छोड़ा और फिर इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए और वो शायद अपने आप को नेल्सन मंडेला समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं और ये तो वोट बैंक हमारा है, इमरान खान तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान से भी हम बड़े लीडर हैं। तो उन सारों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि उनके साथ क्या हुआ। नादरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नादरीन, सबसे पहले मैं जो है पंजाब के हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि कौन कौन सा ऐसा रहनुमा था और उसके साथ क्या बीती। नादरीन, अगर टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखें तो उनमें जहांगीर तरीन साहब है। ये अगरचे 9 मई के वाक़या से पहले ही छोड़ गए थे, लेकिन जहांगीर तरीन ने जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई थी तो वो अपने आप को नेल्सन मंडेला समझ रहे थे और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान तो कुछ भी नहीं था। ये जो पिछली हुकूमत बनाई थी, जहाज़ों में भर के बंदे मैंने लाए थे और सारा कुछ मैंने किया था, पैसा मैं खर्च करता था, तो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं नेल्सन मंडेला हूँ, तो जनाब मैं तो ऐसे बस सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। तो नारी वो जहांगीर तरीन जो अपने आप को नेल्सन मंडेला कहते थे, वो मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और आमिर डोगर से इतनी बुरी तरह से हारे कि जहाँ कहीं वो मुकाबले में नज़र नहीं आए, बुरी तरह से हार गए, शिकस्त खा गए। फिर वो जो जहांगीर तरीन साहब से लोधरा से इलेक्शन लड़े, जिनकी आबाई सीट है, वहाँ पर उन्होंने अपनी बदमाशी दिखाई, गुंडागर्दी दिखाई, जोर ज़बरदस्ती की। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ मोहम्मद शफीक कराई, वहाँ से इलेक्शन लड़ना था, उनको दस्तबरदार करवाया ज़बरदस्ती। उसके बाद जो है पीर इकबाल शाह को टिकट दिया गया तो उनके पोते को अगवा कर लिया और उनसे भी बाद में आमिर इकबाल शाह साहब ने बयान दिया कि मेरे वालिद भी दस्तबरदार हो गए। फिर इफ़त सोमरो साहबा को जो बैरिस्टर वकील थी, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया। उस औरत से भी जहांगीर तरीन डर गए जो अपने आप को नेल्सन मंडेला समझते थे। फिर उन्होंने जनाब उसको भी अगवा करवा लिया, छोटे भाई को अगवा करवाया, मुख्तलिफ बयानात उनसे वीडियो दिलाए, दस्तबरदार करवा दिया और उनके भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ राव कासिम को टिकट दिया और ये टिकट सिर्फ इलेक्शन से एक दिन पहले दिया गया। तो इसके ऊपर भी जो जहांगीर खान तरीन है, उनके मुकाबले में उस राव कासिम ने भी 55,000 वोट हासिल किए। तो ये जहांगीर तरीन है जो अपने आप को नेल्सन मंडेला कहते थे, उनके साथ ये हुआ। उसके बाद नाज़रीन मैं आपके सामने जो जिक्र करूँगा वो करूँगा जनाब जो नवाब शेर वसीर है फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर 2018 में बड़ी भारी मार्जिन से जीते थे और वो फिर उसके बाद जो 22 एमएन इमरान खान साहब को छोड़ के गए थे, उनमें छोड़ के चले गए थे और वो भी अपने आप को समझते थे कि मैं इलेक्टेबल हूँ। हालांकि जो जुलाई 2022 में 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, उसमें सब ने तस्वीर देख ली थी कि अब इलेक्टेबल का ज़माना चला गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जहन में गुमान होता है और वो गुमान रखते हैं कि जी हमारा ज़ाती वोट बैंक है। तो नाज़रीन, आप उनके साथ भी फैसलाबाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, वो कहीं मुकाबले में भी नज़र नहीं आए। उसके अलावा इसी में फैसलाबाद के अंदर राजा रियाज साहब जो साहबजादा हामिद रजा के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, राजा रियाज साहब पहले ही उनको पता चल गया था कि मैं मुकाबला नहीं कर सकूंगा, तो वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे राजा दानियाल को उतारा तो वो भी बुरी तरह से हार गए। उसके बाद नाज़रीन अगर मैं बात करूं आपके सामने फिर दो आशिक अवान साहबा के हवाले से, वो भी जो है इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद करती थी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी जनाब चैंपियन बनी हुई थी और कंपनी ने भी उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको जितवा देंगे, कोई मसला नहीं होगा, तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो फिर जो उनके साथ हुआ वो भी कहीं मुकाबले में नज़र ही नहीं आई, बेचारी तीसरे चौथे नंबर पे आई हैं। उसके बाद नाज़रीन अगर आप मुल्तान की बात करें, मुल्तान में दो बंदे हैं। एक तो अहमद हुसैन देड़ साहब जो कि 2018 में, उससे पहले एमपीए थे, वो 2018 में एमएनए बन गए और वो भी अपने आप को ऐसे समझने लग पड़े कि जी मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा तो वोट बैंक इतना है, मसला ही कोई नहीं है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले में जनाब वो जो बैरिस्टर तैमूर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो कि आज़ाद मतलब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे, वो उनसे भी पीछे रह गए, तीसरे नंबर पे आए और बैरिस्टर तैमूर और यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ 293 वोटों का फर्क है और वो भी धांधली से उनको जितवाया गया, वरना बैरिस्टर तैमूर वो सीट जीत गए थे। बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में अहमद हुसैन देहड़ तीसरे नंबर पे रहे हैं
और वो भी अपने उसके बाद जनाब इस वक्त अहमद हुसैन डेढ़ कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है, कहीं छुपे हुए हैं, पता नहीं किधर हैं। फिर वो जवेद अख्तर जो हैं अंसारी साहब जो कि मुकाबले में लड़े थे जैन कुरैशी के, उनकी भी सिचुएशन आपने देख ली कि वो जैन कुरैशी के दरमियान में भी नहीं आ सके, उनके साथ भी हुआ। फिर अगर आप मुजफ्फरगढ़ में जाएं तो बासिर सुल्तान बुखारी जो है वो भी अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते थे कि जी मेरा तो जाती वोट बैंक है, मैं तो पिछली दफा भी जाती वोट बैंक से, इमरान खान का मेरे साथ क्या मुकाबला है, मैं तो पीर हूँ, मैं तो मुरीद हूँ, मेरे मुरीद ही बहुत ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने अपनी बीवी को उतारा, फिर वो जो माहा बासत बुखारी आपने देखा था जो दादा की पोती थी, उनकी वीडियोस भी आपने देखी, दादा की पोती को भी मैदान में उतारा और पूरा ख़ानदान जो है वो इमरान खान से जो है धोखा करने की वजह से जनाब पूरा के पूरा ख़ानदान ही बढ़ गया है। कोई भी नशिस्त उनकी बीवी ने भी नहीं जीत सकी, बेटी भी नहीं जीत सकी और ख़ुद भी जो है 2 सीटों से दोनों से बढ़ गए हैं, उनके साथ भी यही सलूक हुआ है। नाज़रीन, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं, अगर हम KPK में अब जाएं, वैसे तो पंजाब के अंदर और भी कुछ रहनुमाओं का जिक्र किया जा सकता है, जैसे कि आमिर महमूद कियानी साहब थे रावलपिंडी से, वो भी बहुत बड़ा अपने आप को फन्ने खास समझते थे, अब वो मुकाबले में नहीं आए। फिर शेख रशीद का हाल आपने देख लिया, उनके साथ क्या हुआ, सब कुछ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नाज़रीन कराम, अगर मैं KPK की बात करूं, KPK के अंदर 2 आदमी जो है ना बहुत ज्यादा यानी कि टॉप पे हैं, उसमें एक परवेज खटक साहब है और दूसरा महमूद खान है। परवेज खटक साहब जो है IPP उन्होंने बनाई, पाकिस्तान PTIP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, और उसके बाद जनाब परवेज खटक साहब ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इतने ही पॉपुलर है तो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाएं। कहते KPK के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने वाला ही मैं हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी वजह से KPK में आई है, वरना इमरान खान को तो कोई जानता ही नहीं था, ये तो सारा कुछ मेरा ही कमाल था, तो मैं CM भी रहा हूँ। नाज़रीन कराम, फिर इमरान खान ने उन्हें इज्जत दी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा तो खटक साहब नौशेरा में से खुद भी हार गए, उनके बेटे भी हार गए, उनका दामाद भी हार गया, और कहीं खटक साहब मुकाबले में कहाँ 95,000 और किधर खटक साहब को सिर्फ 25,000 वोट पड़े हैं, और वो जो खटक साहब से जीते हैं वो बेचारे नए कैंडिडेट पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने लगे, इमरान खान का वोट पड़ा उन्हें। तो खटक साहब के साथ भी ऐसा हुआ। महमूद खान साहब जो स्वात में से बड़ी भारी मार्जिन से जीता करते थे, उनके वो भी कहते थे मेरा बड़ा वोट बैंक है, तो उनको भी शायद यही गुमान परवेज खटक साहब की वजह से उनको भी गुमान लग गया था। अब उनके साथ भी जो हुआ है वो आपको नजर आ गया। शहजादा मुस्तासब जैसे आम आदमी ने नवाज शरीफ को हरा दिया और वो इमरान खान का वोट पड़ गया, और कहाँ परवेज खटक और महमूद खान अपने आप को बड़ा मतलब चैंपियन समझते थे। उसके बाद अगर इस्लामाबाद की बात आप करें, वैसे एक और बंदा है नूर आलम खान पिशावर से, वो जीत गया है लेकिन उसको जितवाया गया है, वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो हारा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा धांधला करके नूर आलम खान को जितवाया गया है। और नूर आलम खान क्योंकि JUIF में शामिल हो गए थे, और पिशावर की सीट जो है वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें जितवा दिया गया। उसके अलावा नाज़रीन अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इसमें असद उमर साहब, उनको पता चल गया, उन्होंने छोड़ा था, सियासत में नहीं आए, छोड़ गए। और उसके बाद अली नवाज अवान साहब, और फिर एक आदमी थे राजा खुरम नवाज, ये आज़ाद असीर से इलेक्शन लड़े और इनको भी कंपनी की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको जितवा दिया जाएगा, आप परेशान हो, और वो जीत भी गए। लेकिन अब उनका भी रिजल्ट जो है वो चैलेंज हो गया है, और यही की जा रही है कि जनाब अब आप वो भी हार जाएंगे अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो। उसके अलावा चंद और रहनुमा जिसमें फैजल हसन चौहान है और जुल्फ़कार अली दौला जो हैं, ये और भी बहुत से, आमिर तलाल गोपांग है एक, वो भी हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ यानी कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको छोड़ा था तो इनको यकीन दहानी करवाई गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, टेंशन ही कोई नहीं जी, आपको हम जिता देंगे, आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, आपके पास बड़ा वोट बैंक है। लेकिन फिर अब वो कह रहे हैं कि आपने वादा वफा नहीं किया और हम तो हार गए इलेक्शन। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात।